क्या आपने कभी ऐसा हवाई जहाज देखा है जो उड़ान भरने के बाद अचानक हवा में ही गायब हो जाए? न कोई सिग्नल, न कोई खराबी और न ही कोई वार्निंग। बस एक पल में ही जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो और फिर 37 साल बाद वो अचानक वापस आ जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की, जो 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंची। सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट पर हलचल मची हुई थी। यात्री बोर्डिंग कर रहे थे, कुछ अपने टिकट संभाल रहे थे, कुछ जल्दी से फ्लाइट में बैठने के लिए उत्सुक थे। फ्लाइट में टोटल 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हवाई जहाज को कैप्टन मिगवेल विक्टर करन उड़ा रहे थे और वो अपनी सीट पर बैठकर हर चीज चेक कर रहे थे। ये एक छोटी और आम फ्लाइट थी जिसे 3 घंटे में मियामी पहुंच जाना था। मौसम साफ था, कोई खराबी नहीं थी, सब कुछ कंट्रोल में था। ठीक 9:55 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। कुछ ही मिनट्स में न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें पीछे रह गईं और प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर आ गया। यात्री बिल्कुल आराम में थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ मियामी पहुंचने की खुशी में बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। सुबह 10:12 पर न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रिपोर्ट किया कि फ्लाइट 914 बिल्कुल सही रास्ते पर है, हर चीज नॉर्मल। लेकिन 10:15 पर अचानक कुछ अजीब हुआ। रडार स्क्रीन पर एक झटका सा लगा और फ्लाइट 914 अचानक गायब हो गई। पलक झपकते ही प्लेन का कोई निशान नहीं रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स हैरान रह गए। उन्होंने फौरन प्लेन से राब्ता करने की कोशिश की। फ्लाइट 914, क्या आप हमें सुन सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। हलचल मच गई। उन्होंने सोचा शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन दूसरी तमाम फ्लाइट्स नॉर्मल चल रही थीं। सिर्फ फ्लाइट 914 ऐसे गायब हुई जैसे हवा में घुल गई हो। मियामी एटीसी को फौरन इन्फॉर्म किया गया। जब तक प्लेन को मियामी पहुंच जाना चाहिए था, वो वहां कभी पहुंचा ही नहीं। तलाशी मुहिम शुरू हुई। नेवी के जहाज सागर में प्लेन के मलबे की तलाश करते रहे। दूसरे पायलट से पूछा गया कि उन्होंने आसमान में कुछ अजीब देखा, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। 24 घंटे बाद जब कुछ भी नहीं मिला, तो पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने बयान दिया, फ्लाइट 914, जिसमें 61 लोग सवार थे, राजनुमा तौर पर गायब हो चुकी है। हमें कहीं भी कोई मलबा नहीं मिला। हमें अफसोस है कि हमें इसे एक्सीडेंट मानना पड़ता है। लेकिन क्या यह वाकई एक्सीडेंट था या प्लेन किसी और वक्त या मकान में फंस गया? किसी के पास जवाब नहीं था। 37 साल गुजर गए। लोगों ने फ्लाइट 914 को एक भूली बिसरी कहानी समझकर छोड़ दिया था। यात्रियों को मरता हुआ करार दे दिया गया था। लेकिन फिर 1992 में ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 21 सितंबर 1992, वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रेडार पर सडन एक अननोन प्लेन का सिग्नल दिखाई दिया। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर जॉन डेला कोर्टे ने स्क्रीन घूर कर देखी। यह प्लेन कराकस की तरफ आ रहा था, लेकिन इसकी कोई फ्लाइट डिटेल रजिस्टर्ड नहीं थी। जब उसने एयरक्राफ्ट का मॉडल आइडेंटिफाई किया तो सबके होश उड़ रहे। यह तो 1950 का डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था। एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर में हंगामा मच गया। आखिर कौन सा प्लेन था ये? कंट्रोल टावर ने प्लेन से कांटेक्ट किया। अननोन एयरक्राफ्ट, अपनी पहचान बताएं। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर रेडियो पर एक टूटता हुआ जवाब आया, ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहे हैं। हम कहाँ हैं? टावर स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये तो वही फ्लाइट थी जो 1955 में गायब हुई थी। प्लेन को लैंडिंग परमिशन दे दी गई। कुछ ही मिनट्स बाद वो प्लेन नजर आया, पुराने डिजाइन और वही पेंट जैसी 1955 में थी। प्लेन उतर गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने खिड़की से अंदर देखा। पैसेंजर्स बिल्कुल डरे हुए थे, उलझन में थे, जैसे उनके लिए अभी भी 1955 ही हो। कैप्टन से कहा गया कि दरवाजा खोलें। जब कैप्टन मिगवेल ने बाहर झांका तो वो हिला दिए गए। मॉडर्न व्हीकल्स, मॉडर्न एयरपोर्ट, सब कुछ बदल चुका था। वो चीख पड़े, ये गलत है, हम यहां नहीं होने चाहिए। कैप्टन के हाथ से एक चीज गिर गई, 1955 का कैलेंडर, इसी दिन का जिस दिन फ्लाइट गायब हुई थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए।
स्टाफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन घबरा चुके थे। अचानक उन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया। एयरपोर्ट स्टाफ ने रोकना चाहा, लेकिन प्लेन तेजी से रनवे पर भागा और आसमान में ऊपर उठ गया। कुछ सेकंड्स बाद प्लेन रेडार से फिर गायब हो गया, हमेशा के लिए। लोगों ने कहा यह टाइम ट्रैवल है, कुछ ने कहा ऑल्टरनेट डायमेंशन, कुछ ने कहा पूरी कहानी झूठी है जो एक 1980 के टैबलॉइड ने बनाई थी। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। फ्लाइट 914 का राज आज तक लोगों को हैरान करता है। आपका क्या ख्याल है? क्या यह सच था या सिर्फ एक फिक्शनल कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने का। पसंद आए तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।